जैसे अपन सांख्यिकी भूगोल जो अभी पढ़ा है पिछले वीक में, अब उसको अपन रिवीजन कैसे करते हैं। पढ़ने के बाद आपका रिवीजन शॉर्ट फॉर्म होना ज़रूरी होता है। जैसे सांख्यिकी भूगोल पढ़ा तो पहले आप एक एक चैप्टराइजेशन के बारे में बात करें कि जो पहला चैप्टर है उसमें ये देखा है कि एक शोधार्थी जो होता है, रिसर्चर जो होता है, फील्ड में जाकर डाटा कलेक्शन का उसका तरीका क्या है। तो एक शोधार्थी दो जगह से डाटा लेता है कि पहले से ही पब्लिश जो डाटा का यूज करेगा वो सेकेंडरी डाटा होता है, और जो फील्ड में जाकर डाटा यूज कर रहा है वो प्राइमरी डाटा होता है। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन की अलग अलग मेथड और रीतियाँ होती हैं, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। जैसे अवलोकन मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन कैसे किया उसने, प्रश्नावली क्या होती है, क्वेश्चनर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची क्या होती है, और किस तरह से उसने डाटा को यूज़ किया। ये पहला काम हुआ। फिर जब वो डाटा लेके आ गया तो उसको कागज़ों में, कंप्यूटर पर, फाइल पर रखेगा। तो वो डाटा जो है उनको लेने के भी तरीके होते हैं कि सैम्पलिंग मेथड कौन सा अपना है। तो दूसरा जो चैप्टर अपना था वो है प्रतिचयन, प्रतिदर्श या निर्दर्श या सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप होते हैं कि वो शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करेगा। ये सारी तो सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप है, वर्गीकरण है, उसके प्रकारों की लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद जब डाटा कलेक्शन करके लिया है तो डाटा बिखरे हुए आगे उसको सारणीयन करना है, उसको क्लास वर्ग में बांटना है। फिर उसमें ये देखना है कि व्यक्तिगत डाटा क्या होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, खंडित सीरीज क्या, खंडित श्रेणी क्या होती है, और सतत श्रेणी क्या होती है। क्योंकि फॉर्मूले जैसे मीन मॉड मीडियन के पढ़ेंगे तो इन सीरीज के फॉर्मूले भी अपन देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, और सतत श्रेणी क्या है। फिर सतत श्रेणी को अपवर्जी और समावेशी मेथड्स में कैसे लगाते हैं। फिर उसके चित्रीय आरेख कौन कौन से होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम क्या होता है, ओगिव कर्व क्या होता है, तोरण वक्र जो होता है उसमें संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी है। फिर उसके बाद जब अपन डाटा ले लिया, उसको सारणीयन कर लिया, उसको एक व्यवस्थित तरीके से जमा दिया, तो फिर उसका एक सेंटर वैल्यू निकाला जाता है। तो आगे का जो आपका चैप्टर है वो सेंटर वैल्यू है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप में तीन मेजरली माप अपन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं जैसे माध्य पढ़ते हैं। माध्य में भी अलग अलग, जैसे समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है, जियोमेट्रिक मीन है, हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन है। इनके बारे में, अब इनके बारे में इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनका गुण पता होना चाहिए, और इनकी गणना कैसे करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, और जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसका फार्मूला क्या है, वो आपको माध्यिका में ध्यान रखना। फिर आती है माध्यिका। माध्यिका के भी फॉर्मूले ध्यान रखने, कैसे गणना करेंगे, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है। जैसे कई बार आपने पढ़ा कि चरम मानों से कौन सा मान प्रभावित होता है, तो माध्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, माध्यिका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है। फिर बहुलक है, बहुलक के भी गुण और दोषों को पढ़ना, इसके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, सतत श्रेणी में क्या क्या फॉर्मूले हैं। फिर ये सेंटर टेंडेंसी निकालने के बाद फिर अपन को दो समग्र मालाओं में कंपैरिजन करना होता है। उसके लिए फिर विचलन के माप पढ़ते हैं। तो विचलन का माप है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की भी मैंने आपको टेबल बनवाई थी। डिस्पर्जन में देखना है कि निरपेक्ष माप कौन से हैं, एब्सोल्यूट मेजर कौन से हैं, और सापेक्ष माप कौन से हैं, रिलेटिव मेजर कौन से हैं, और जो बिंदु रेखीय माप कौन से हैं, ठीक है, परास माप कौन से हैं। इनको भी अलग अलग, सामान्य क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। फिर इसमें अपन पढ़ेंगे जैसे रेंज मेथड होता है, क्वार्टर डेविएशन मेथड होता है, मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन, यानी माध्य से माध्य विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फिर उसमें भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड अपन देखेंगे, और उसमें भी जैसे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट जो हो गया उसमें। फिर लोरेंज वक्र है, गिनी संकेंद्रण गुणांक होता है, इनको पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपको घनत्व के मेथड्स लिए थे, जैसे अपन ने जैसे नियरेस्ट नंबर एनालिसिस मेथड क्या होता है। फिर उसके सबसे लास्ट में अपन लिया था स्केल और स्केलिंग क्या होती है, जैसे बोर्गा-डस सामाजिक जो मेथड्स है वो क्या होता है, जैसे नाम मात्र का स्केल क्या होता है, नॉमिनल स्केल क्या है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। इनके बारे में जब आप, तो इनको सबको शॉर्ट में बनाने के बाद फिर अपन को एग्जाम में जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है उसको सोल्व करना है। सोल्व करते समय ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शनों को सोल्व करें, उसको प्रैक्टिस में रखें। इसी तरह से एग्जाम प्रैक्टिस अपन करेंगे तो सारी यूनिट तैयार होती है, और ये एक तरीका होता है यहाँ पर कि अपन इसको पूरी यूनिट को तैयार कर लेंगे और शॉर्ट वे में, तो आपके जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर होंगे। तो पढ़ने के बाद शॉर्ट टेबल बनाना, और शेयर टेबल के बाद जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न दिया है उनको चारों ऑप्शनों के साथ सोल्व करना।
तो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्ज़ाम में रिटर्न में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होंगे तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नेट जेआरएफ में भी जेआरएफ होने के बाद स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे, रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, हर यूनिट का एक पैटर्न है समझने का, ये शेड्यूल वाइज कि अपन पढ़ने के बाद उसको चैप्टराइजेशन के साथ साथ पढ़ते जाएं और सारे क्वेश्चनों को साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं।